मैंने नहीं देखा जी। इसमें अगला पॉइंट, और ये मैंने बड़ा वजाहत में जो अपनी मेरी शिकायत है, नॉमिनेशन पेपर डिड नॉट एग्जिस्ट, कुछ नहीं। अगर आप पेज 231 पे मेरी शिकायत का पैराग्राफ नंबर 2 किसी और देखेंगे, को नॉमिनेशन फॉर्म मिला? मेरे इल्म में नहीं है जी। अच्छा हाँ बताइए। तो पेज 231 में पैराग्राफ 2 में मैंने वाज़ेह तौर पर लिखा कि ऑन नवंबर 30 प्रेस रिलीज वाज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई को कमेटी स्टेटिंग that all arrangements have been completed for holding the intra-party elections on December 2, 2023. Copy pressly attached. The press release also stated the appointment of Mr. Niazullah Niazi as the PTI Chief Election Commissioner. The press release did not mention any other names of the PTI Federal Election Commission, nor did it share any other details regarding the intra-party election, including election rules and any regulations, detailed schedule of elections, nomination timeline and procedure, criteria for acceptance and rejection. आप लिख रहे हैं जी, ये मैंने जो कंप्लेंट दायर की इलेक्शन कमीशन को उसमें लिख रहा हूँ। इलेक्शन की डेट आपको पता थी? जी, वो जो प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि 2 तारीख को। कॉपी आपने भेजी उनको पीटीआई को? जी उनके पास है, बिकॉज दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। दिस वाज अ कंप्लेंट टू द इलेक्शन कमीशन। प्रेस रिलीज कौन सी कह रहे हैं आप? प्रेस रिलीज जी, ये 30 नवंबर को जो प्रेस रिलीज इशू की पार्टी ने कि हम इलेक्शन करने जा रहे हैं। लगी हुई है प्रेस रिलीज? प्रेस रिलीज सर आई विल हैव टू चेक। अगर नहीं हो तो दिखा दीजिएगा। इलेक्शन से पहले इशू हुई थी प्रेस? जी 30 नवंबर को हुई थी। अच्छा, और नेक्स्ट पॉइंट मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि 17 आर्टिकल 17 जो है उसमें 2 पहलू हैं। एक तो जनरल है जो पार्टी के हवाले से है कि लोग पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, लेकिन जो मुझसे रेलिवेंट है वो 17(2) का मैं कुछ हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ सर। एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान shall have the right to form, ये पहला हिस्सा है जो सब आर्टिकल 1 में भी है, बट द सेकंड वन इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी, और बी अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो फंडामेंटल राइट है किसी का भी कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर लेना। और आगे है कि सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ। सो गुजारिश ये है कि किसी का भी किसी पार्टी का मेंबर बनना फंडामेंटल राइट है। मैं फाउंडिंग मेंबर हूं, था, आज भी हूं। मैंने आज तक कभी कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, बल्कि मैं यही जद्दोजहद करता रहा कि इस पार्टी की इस्लाह अंदरूनी मामलात की हद तक हर पहलू में होनी चाहिए। और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, जो के साइट भी हुआ फॉरवर्ड फंडिंग का, वो भी उस काविश का एक नतीजा था। सो गुजारिश ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। अच्छा, ये जिक्र हुआ था फाउंडिंग मेंबर्स की, आपके पास लिस्ट है? मेरे पास पुराना आइन है जिसपे मेरा नाम है, मैं फराहम कर सकता हूँ। वो कल ले आइएगा। जी मैं जी और वो फाउंडिंग मेंबर्स में आप हैं कोई या नहीं है? सर आई हैव टू देख लीजिएगा। मुझे ये जरूर मालूम है कि मैं कल बता दीजिएगा, अगर या तो आज जवाब दें या फिर कल मैं सर। दूसरा, मैं 2 सेक्शन 218(3) जिसका हवाला दिया गया है उसको मैं समझता हूं कि 17(2) के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्शन है 2 सेक्शन 218 सब सेक्शन 3 जी, आर्टिकल सब आर्टिकल 3 218 तो नहीं जिक्र किया। 218 it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary। अच्छा, आप आइन पढ़ रहे हैं? जी आइन का। हाँ, तो उन्होंने पढ़ा जी, वो पढ़ा। हाँ। मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं कि इंडिविजुअल मेंबर के हवाले से 17(2) को, उस पोर्शन को, मेरी मेंबरशिप को 218(3) के साथ पढ़ना है और फिर 219(e) के साथ भी पढ़ना है। बट एक और आपके मेंबरशिप का तो सवाल, उन्होंने क्या ऑब्जेक्ट किया है कि आप मेंबर नहीं जी, पेशावर हाई कोर्ट में जो पिटीशन है वहां पर उन्होंने ये कहा कि इज नॉट अ मेंबर, और अभी भी शुरू में दिखाइए किस पैराग्राफ में कहा है। Respondents 215 are not members of PTI. Page 36, paragraph 11. Page 36, paragraph 11. जी. That the respondents 2 to 15, I was number 3 in that, are not members of PTI, nor contestants of any intra-party elections that have ये तो एक जनरल डिनायल है। इन्होंने ये कहा। सो मेंबरशिप के हवाले से जनाब ने पूछा, हम इनको भी ये कह देते हैं कि किस बेसिस पे वो ये बात कर रहे हैं। जी जरूर, वो भी कल जवाब दे देंगे। और आप
दिखाइए कि आप उसके वो क्या उसको कहते हैं फाउंडिंग मेंबर को क्या कहेंगे? फाउंडिंग मेंबर ही था मैं, वो उसका सबूत दिखाइएगा। जी ठीक। मैं अगला पॉइंट मैं आर्टिकल 222 का हवाला भी देना चाहता हूं सर। आर्टिकल 220 जी आइन के सब एफ में, आर्टिकल 222 एफ जी आर्टिकल 222 ये कहता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मजलिस शूरा पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर सो मेनी थिंग्स। एफ में कहता है ऑल अदर मैटर्स नेसेसरी फॉर द ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टू हाउसेज द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड लोकल गवर्नमेंट्स। यहां पर रुकना चाहता हूं कि ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउसेज में अब 2017 का जब कानून आ गया है और उसमें इंट्रा पार्टी एक एम्फसाइज किया गया है कि एक अहम तरीकाकार है जो अंदरून में पार्टी होना चाहिए, तो ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउसेज नहीं हो सकती अगर पॉलिटिकल पार्टीज इंट्रा पार्टी इलेक्शन के साथ सही क़यादत पार्टी में नहीं आएगी और फिर वो पार्टी ना फैसला करे कि कौन कौन से मुस्तहक लोग हैं जो नुमाइंदगी अवाम की करेंगे। चलिए आगे बढ़िए। और इसका जो एक्सेप्शन है सर, बट नो सच लॉ शैल हैव द इफेक्ट ऑफ टेकिंग अवे और अब्रिजिंग एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द कमिश्नर और द कमीशन। इसमें मेरी गुजारिश ये है कि ऑल्दो हमारे पास डिटेल्ड रीजंस नहीं है अभी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट या किसी कोर्ट को भी ये इख्तियार ना होगा कि वो कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन करे जिससे कमीशन के इख्तियारात में कमी आ रही हो, और जो उसकी ड्यूटी टू कंडक्ट अ फेयर इलेक्शन है और जो 218 का बेंचमार्क है। पेशावर हाई कोर्ट क्या नंबर था? WP 6। वो मालूमात कर लें जरा रजिस्ट्रार से कि वो ऑर्डर आ गया है, और ऑर्डर आ गया है तो वो मंगवा लीजिए।